जैसे ही इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उसके बाद एक खबर आई थी और खबर ये थी कि इमरान खान साहब से जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने अडियाला जेल में जाके मुलाकात की और मुलाकात में उनसे बात की गई और ये सारे के सारे मामलात हुए। आपने उसी वक्त इस खबर की तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में एक जो समाअत हुई उसमें सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया तो इमरान खान ने कहा नहीं जी, मुझसे कोई नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने भी खुद इस बात की तरदीद कर दी। नाउ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अलीमा खान साहिबा अब ये कह रही हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं इमरान खान कुछ दे, गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो बताएं, हम बहनें बात करेंगी और कुछ इमरान खान ने देना है उसके लिए हम तैयार हैं। आपको लग रहा है दूसरी तरफ इस मामले बाद इसके बाद एक बर्फ पिघल सकती है, एक माहौल बन सकता है बातचीत का और इमरान खान साहब की रिहाई का? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, हम जिस तरह के मुल्क में है और जिस तरह की यहाँ पर सियासत भी होती है और जिस तरह की उसमें फिर गैर सियासी इंटरवेंशंस भी होती हैं, उसमें मुमकिनात को तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत कुछ हुआ है, आपके मुशाहिदे में भी आया इस मुल्क की तारीख के अंदर। रूल आउट तो हम किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन जो पैटर्न हमने पिछले तकरीबन 3 साल से देखा है शाहजेब साहब, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि जो ऑफर आज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने दी है उसका कोई बायर मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब क्या देने की पोजीशन में है, जो बार बार ये बात मैंने बड़ी इसको अपनी तरफ से एक मुकालमे के अंदर डिस्कस भी करने की कोशिश की कि जो इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं वो क्या उस एस्टेब्लिशमेंट को उनसे कुछ ऐसा चाहिए कि जो इमरान खान के पास है और वो मौजूद नहीं है, और अगर वो मिल जाएगा तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आप मुझसे ज्यादा मईशत को जानते हैं, बेशुमार मसाइल अब भी होंगे, लेकिन जो मेजर चीजें हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तो बहरहाल बेहतर हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर रही है और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ठीक हो गई विदाउट इमरान खान साहब सपोर्ट। सियासी इस्तेहकाम नहीं था लेकिन मुल्क आगे चला, ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट वहां नहीं बाय किया जाता। फिर ये जो बयान महसूस हुआ, इसके अंदर कहा गया जी कौमी यकजहती की बड़ी जरूरत है, बिल्कुल थी। पाकिस्तान ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की भारत के खिलाफ। जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज का इन जनरल और आर्मी चीफ का जो स्टैचर है वो तो आसमान से बातें कर रहा है। ये सब भी इमरान खान साहब की सपोर्ट के बगैर हो गया, बगैर एजन के उनकी कोई मोहब्बत या खुलूस के साथ बगैर हो गया ये सब कुछ। तो क्या है इमरान खान साहब से के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए? फ्रैंकली उनसे तो कुछ दरकार नहीं है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को। जो बातें बताई जाती हैं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हो जाती, वो बाहर नहीं गए मुल्क से, अगर होती ऑफर या अगर वो चाहते तो मुल्क से बाहर जाते। देखिए, मैं अब आपको बड़े प्लेन वर्ड्स में बता रहा हूँ कि ना पहले था ना आज है। इमरान खान साहब को कोई ना पहले बाहर भेजना चाहता था ना अब बाहर भेजना चाहता है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये तासुर मौजूद है, जो ताकतवर हल्के हैं उनमें, कि इमरान खान साहब को आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते उनके ऊपर। वो आज एक बात करेंगे, कल दूसरी बात करेंगे। तो जो उनकी हमशीरा आज कह रही हैं, ये कुछ दिन पहले फरमा रही थी, इमरान खान साहब के ट्वीट्स आ रहे थे कि मैं जेल में रहूंगा, इसी चक्की में रहूंगा, लेकिन मैं बात बिल्कुल बेंड नहीं करूंगा अपने प्रिंसिपल से। लेकिन आज वो फरमा रही हैं कि बात करें, हमारे साथ बैठे, जो चाहिए इमरान खान से ले लें। इमरान खान साहब से तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी नहीं चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। हाँ, हुकूमत के कुछ लोग जरूर कहते हैं शाहजेब साहब, सियासी लोग जिनको आप भी जानते हैं, आपके प्रोग्राम्स में भी आते हैं, उनके नजदीक कि जी अगर माहौल बेहतर हो जाए, कुछ लोग बाहर आ जाएं, जेलों से घरों में चले जाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस निजाम को इमरान खान साहब की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही। वही मेरे लिए भी बड़े अचंभे की बात है कि हमें लगता था कि ये जरूरत होगी और एट सम पॉइंट इन टाइम वो इमरान खान साहब के बगैर ये निजाम नहीं चल पाएगा। लेकिन मच टू माय सरप्राइज ये चल रहा है निजाम, एंड ऑब्वियसली विदाउट इमरान खान साहब सपोर्ट। साहब, अगर जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद जाहिर है जब एक फ़ौज को कामयाबी मिली है तो उसको एक स्ट्रेंथ भी मिली है, एक पॉपुलैरिटी भी मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ ये सोच है कि अगर आगे बढ़ना है तो ज़रा सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, या इस ऑपरेशन के दौरान जो बयानात या फिर जो इनके हामी यूट्यूबर्स की तरफ से बात की गई उसे रद्द करके आगे बढ़ा जाए, या उससे मामला और ही ख़राब हुए? मेरे ख्याल में शाहजेब साहब मामलात खराब ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर भी जिन लोगों ने, चले अब वो तो बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी यूट्यूबर से हमारा ताल्लुक नहीं है, फलाने से हमारा ताल्लुक नहीं, वेयरएज हर किसी से ताल्लुक है और उनको बाकायदा तौर पर ये तमाम चीजें फीड की जाती हैं। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसी को तो फिर बेचा जाता है दुनिया के अंदर। जाहिर बात है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को दूर कर सकती है,
उन्होंने फिर वो अपनी हिमायत या मोहब्बत साबित करने के लिए, जिस पे मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से हम सबको मोहब्बत है, उन्होंने अपने स्टेटिस्टिक्स जाहिर किए थी कि हमने इतनी ट्वीट्स की, उसका इतना इम्पैक्ट था, उसकी इतनी इंगेजमेंट थी, फेयर इनफ, बट उसका कोई फायदा हुआ है? वो जिस दिन फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर, तो उस दिन इमरान खान साहब की हमशीरा ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान कहते हैं भाई वो बादशाह सलामती बन जाते। अब जो बातें कल रात की उनकी ट्वीट में कही गई हैं और फिर जो ये बातें हैं, क्या आपको लगता है इससे कोई हालात बेहतर होंगे? जो लोग बाहर से आए थे शाहजेब साहब, पहली दफा तो जब वो आए उनकी मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से हुई, लेकिन उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की। अगर उनमें से कोई एक दो लोग अब भी आए हैं तो उनके और बहुत से इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक इस मुल्क के रियासती कारोबार से है, वो नेसेसरीली इमरान खान साहब के लिए या उनकी मोहब्बत में यहाँ नहीं आए हुए। दूसरी बात यह है कि ये चीज ज़हन में रखिए, जो एक बहुत एक बहसियत एक सहाफ़ी मेरे लिए अचंभे की बात है, विच ऑब्वियसली आई कैन ओनली रिपोर्ट टू यू, कि इमरान खान साहब के बारे में तो अब कुछ लोग जो बहुत ताकतवर हैं वो अंग्रेजी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ही इज डन, यानी कि वो उनका काम हो गया है। अब आई डोंट नो ये ऐसे ही रहता है या तब्दील हो जाता है, क्योंकि मेरे तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें रत्ती बराबर भी शाहजेब साहब तब्दीली नहीं आई। और यकीन मानिए मुझे हैरत होती है कि सियासतदानों से ज्यादा तो अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्किलफुल हो गई है कि इतने उनको ट्रक की बत्तियां दिखाई जाती हैं कि अच्छा ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, एंड रिजल्ट उसका सिफर होता है, कुछ भी नहीं मिलता तहरीक इंसाफ के दोस्तों को।